नमस्कार दोस्तों। आज आप देखेंगे हिंदी के 50 क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बस जल्द ही आपका क्विक रिवीजन होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा गया हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता। आप चाहे जो भी परीक्षा दें, चाहे यूपी ट्रिपल का या यूपी बीएड या यूपी कोई भी परीक्षा दें, तो यह क्वेश्चन लगभग आता ही है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 1 से 3 तक का दिया गया ABCD के फॉर्मेट में, यही आपको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ थी। तो बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा त्रुटि वाला शब्द है। कौन सा त्रुटि? यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी और भरकम भीड़ लिखी थी। इसमें से सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता था, चाहे भारी या भरकम का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि साहित्य और समाज में घोर संबंध है। घोर संबंध है। आप जानते हैं कि घोर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ घनिष्ठ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ए वाला सही है, इसमें बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे था, मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया। यहाँ जो मेरा रुमाल है आंसू से भीग गया, यही गलत है। इसमें ऑप्शन सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग अपनाया था। डैश के स्थान पर क्या होगा? अहिंसा। प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। दूर करता है क्या? दीपक, प्रयास या संयोग या विस्तार? आशा का दीपक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या है? अपनी शर्मिंदा छुपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो क्रिस शब्द का शब्द दिया गया है उसका विलोम क्या है? क्रिस शब्द का विलोम क्या होगा? क्रिस शब्द का विलोम होता है हष्ट और पुष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटिया होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द जैसे कि आजन, जीवन, निर्भीक, इसमें जो ईश्वर दिया गया है इसी का अनेकार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अग्र और बाकी सभी तद्भव शब्द दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 से 17 तक आपको निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? जो पर्वत की तलहटी होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे क्या कहा जाता है? उसे कृपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी की सहायता करने वाला उसे क्या कहा जाता है? उसे सहायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो किसी की सहायता करते हैं उसे सहायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भला चाहने वाला उसे क्या कहा जाता है? ये कहते हैं हितैषी, वह मेरा हितैषी है, भला चाहता है। क्वेश्चन नंबर 17, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। संविधान के यानी विपरीत। अगला क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरविंद का शब्द पर्यायवाची कमल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन आप जानते हैं कि विसर्ग संधि होगी, निधन धन होगा। देख लीजिए, नि धन धन होगा, यह विसर्ग का रा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में तो कर्मधारय समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास दिया है नहीं है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही है तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा?
इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आरोप की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना इनमें से कौन सा तद्भव है। तद्भव आप जानते हैं कि अमी शब्द है। अमी का तत्सम होता है अमी। अमी या अमृत, अमृत भी कह सकते हैं, यह तत्सम शब्द है क्योंकि अमृत का पर्यायवाची है। अगला अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इनमें से कौन सा कारक है? अधिकरण का कारक है, क्योंकि वह अगले साल में आएगा। जहाँ में पर शब्द का प्रयोग होता है वहीं पर अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय शब्द का विलोम क्या होता है? उदय शब्द का विलोम क्या होता है? अस्त। उदय शब्द का विलोम अस्त होता है। किस वाक्य में भविष्य काल है? आप पहला ही ऑप्शन देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी इसी में भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची नीरज कमल होता है। पंकिल यानी कीचड़, ये भी होता है नीरजमय बादल, निर्मल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाधन ईश का संधि रूप होगा। महाधन ईश, इसमें आप जानते हैं कि कौन सी संधि है? गुण संधि है। महाधन ईश में महेश हो जाएगा, क्योंकि आ और ई बन के अय का निर्माण करता है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होगा? धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि अव्यय मतलब होता है जिसका कोई टुकड़ा ना किया जा सके, या एक ही शब्द का प्रयोग दो बार या दो से अधिक बार हो जाता है, तब भी अव्यय भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक शब्द दिया गया है आपको, उसका एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि पहला, भारतीय आर्थिक व सामाजिक अन्याय को शुरू से ही सहते, ये तो गलत हो जा रहा है, सहते चले आएगी, क्योंकि आप फिर से देखिए, भारतीय शुरू से ही, यानी तीसरा इसमें से कौन सा है? इसमें है शुरू से ही आर्थिक व सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के सहते चले आ रहे हैं, यही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, और 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगी, क्योंकि बेर बेर का अलग अलग अर्थ होता है। विस्मय का अस्थायी भाव क्या होगा? विस्मय का अस्थायी भाव क्या होगा? विस्मय का अस्थायी भाव अद्भुत होता है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। उपवाक ए भी है, उपवाक ए भी है, तो कौन सा वाक्य बन जाएगा? यह बन जाएगा मिश्र वाक्य। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपम कहते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दावानल। और जो पेट में आग लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं। और जो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट में एक जठर रस निकलता है, और बड़वा नल मतलब कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, जिससे कि आप याद कर सकें, समुद्र बहुत बड़ा होता है इसलिए बड़वा नल हो गया। दावा नल तो याद ही हो जाएगा। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, यानी संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें की विभक्ति है। संबंध कारक के 9 चिन्ह होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अनुमान शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अनुमान शब्द का विशेषण अनुमानित होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा है? कौन सा स्वर का पर्यायवाची है? गौ शब्द जो है वह स्वर का पर्यायवाची है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आप जानते हैं कि यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा शब्द में आ प्रत्यय है, क्योंकि सुमित्र मूल शब्द है, आ प्रत्यय जुड़ा है इसमें। जो साकेत महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? जो साकेत महाकाव्य उसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा अवधी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 44,
दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का इसमें गा का का में परिवर्तित हो जाता है, यह व्यंजन संधि है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिग्धन दर्शन हो जाएगा। और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है?